गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स में एरिया टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस एरिया टॉपिक के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट सर्कल यानी वृत्त पर हम लोग बात करने वाले हैं। देन आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा सर्कल यानी वृत्त। आप लोग हेडिंग बनाइए सर्कल दैट मीन्स वृत्त। और बेसिक से समझते हैं, इनिशियल स्टेज से समझते हैं सर्कल क्या है, सर्कल कैसे बनता है और सर्कल में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जब इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी वन बाय वन करके बहुत इजी वे में सॉल्व होने लगेगा। दैट्स क्लियर। और यह एक ऐसा चैप्टर है सर्कल जहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। दैट्स क्लियर। तो सर्कल को हम लोग देन समझना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्कल में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा और क्या प्रश्न पूछा जाएगा। दैट्स क्लियर। तो लेट अस सी दिस। देखिए, एक पॉइंट यहां पर आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। क्लियर। एक सिंगल पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए। ए मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट है, बिंदु है, और इस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है यानी केंद्र कहा जाता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग क्या नोट कर लेंगे, यहां केंद्र। केंद्र है यानी सेंटर पॉइंट है। दैट्स क्लियर। अब इस सेंटर से आप जितना भी लाइन खींच ले, एक लाइन ऐसे खींच लिए, एक लकीर और ऐसे खींच लिए, एक और खींच लिए, एक और खींच लिए, लेकिन जो भी लकीर खींचेंगे हम लोग ऐसे, सबका लेंथ यानी सबकी लंबाई हम लोगों को इक्वल रखना है, सबका लंबाई बराबर रखना है। जैसे मान लीजिए अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो इसे भी 4 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। यह भी 4 सेंटीमीटर है और यह भी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। और जब इसके चारों ओर इसके राउंड राउंड यदि हम लोग एक राउंड, देखिए ऐसे, फिर यहां एक राउंड लगाए, फिर यहां लगाए ऐसे, और फिर यहां इस तरीके से ऐसे लगाए, जब हम लोग इस तरीके से अगर रोटेट कर लेते हैं तो इससे सर्कल का निर्माण हो जाता है, वृत्त का निर्माण हो जाता है। तो इसमें एक बात जो समझने वाली है वह क्या है कि यदि हम देखिए यहां से यहां ऐसे एक निकाल लें ऐसे, तो अपने आप में देखिए दिस 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 एंड दिस एक अलग प्रकार की आकृति बन गया, एक अलग प्रकार का डिजाइन बन गया। और यहां पर एंगल थीटा है, यहां कोण थीटा बनेगा और इसको हम लोग कहेंगे सेक्टर। यदि एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, तो उसके निर्माण में सेक्टर का इंपॉर्टेंस है, सेक्टर का महत्वपूर्ण रोल है। सेक्टर से ही, यानी सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। दैट मीन्स सेक्टर यानी वृत्तखंड से या त्रिज्यखंड से ही वृत्त का निर्माण हुआ है, सर्कल का निर्माण हुआ है। तो लेट अस सी दिस। जैसे मान लीजिए यहां ए रहा सेंटर और इस सेंटर से यहां रहा सेंटर, इस सेंटर से एक लाइन ऐसे ले लिए, एक लाइन यहां ले लिए। क्लियर। और यहां से यहां देखिए इस तरीके से प्लॉट कर दिए। यह जो हमारा बना, यहां पर एक कोण बन रहा है थीटा डिग्री, और इस आकृति को, इस सेगमेंट को देखिए ऐसे जो आकृति बनी, इस आकृति का नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम देंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब होता है दो त्रिज्याओं से बना हुआ खंड। खंड मतलब क्या होता है, हिस्सा।
यानी दो त्रिज्याओं से बना हुआ एक हिस्सा, दो रेडियस से बना हुआ एक हिस्सा, जिसे हम लोग त्रिज्यखंड कह रहे हैं, जिसे हम लोग सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे या सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर भी बोल सकते हैं, त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। अगर नाम देना होगा, यहां दे दिए O, यहां M और N दे दिए, इस तरह से समझने के लिए दे दिए। और यहां कोण जरूर बनेगा, एंगल का बनना अनिवार्य है, यहां एंगल बनेगा ही बनेगा। एक सेक्टर बन गया हमारा, क्लियर। उसी तरीके से फिर से यदि हम यहां से एक प्लॉट कर लें ऐसे, तो एक सेक्टर हमारा यहां भी बन जाएगा। फिर से यदि प्लॉट कर लें तो एक सेक्टर यहां भी बन जाएगा, देख रहे हैं ना आप। फिर से प्लॉट कर लें तो वन मोर सेक्टर, एक सेक्टर यहां भी बन गया, और फिर से एक सेक्टर यहां बन गया। और इस तरीके से यह क्या बन गया? सर्कल बन गया, वृत्त बन गया। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि वृत्त का निर्माण यानी सर्कल का फॉर्मेशन त्रिज्यखंडों से होता है। इसमें कई त्रिज्यखंड मिल सकते हैं, 2 त्रिज्यखंड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम होंगे। तो त्रिज्यखंडों से वृत्त का निर्माण होता है, सर्कल का फॉर्मेशन होता है। किससे? सेक्टर से, त्रिज्यखंड से। इस शब्द से आप लोग परिचित हो जाइए, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, इसका डायग्राम प्लॉट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब फिर से एक त्रिज्यखंड मैं बनाता हूं सेपरेट। कैसे बनेगा त्रिज्यखंड? कहीं भी एक पॉइंट लेंगे, एक रेडियस, दूसरा त्रिज्या, एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, और यहां से ये रहा इस तरीके से चाप, और यहां रहा थीटा डिग्री कोण, और यह क्या बन गया हमारा? यह बन गया त्रिज्यखंड। यह क्या बन गया? यह बन गया त्रिज्यखंड। तो इसको आप लोग फिर से लिखिए यहां पर त्रिज्यखंड। माइंड में पूरा तरीके से बैठ जाना चाहिए त्रिज्यखंड, दैट मीन्स सेक्टर। त्रिज्यखंड मीन्स क्या होता है? सेक्टर। क्लियर? तो त्रिज्यखंड लिखे तब या सेक्टर लिखे तब पूरी तरीके से आपके माइंड में यह आ जाना चाहिए, और अब आ गया होगा। दैट मीन्स कि जब भी त्रिज्यखंड होगा तो कोई ना कोई कोण होगा, कोई ना कोई एंगल होगा ही होगा। त्रिज्यखंड में, सेक्टर में एंगल है कि नहीं है? तो जी सर है। कहां है? यहां पर थीटा डिग्री है। अब इस थीटा डिग्री का मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। यह तो प्रश्न पर डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो यहां पर ट्रिक नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1 आप नोट कीजिए। ठीक है? ट्रिक नंबर 1, यदि आपको सेक्टर का यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये रहा आपका सेक्टर त्रिज्यखंड, यहां से यहां तक मान लीजिए त्रिज्या r है, और यहां से यहां r है, और ए वाला एंगल कितना है? थीटा डिग्री कोण है। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसका बीच वाला जितना एरिया देख रहे हैं ना, ये हिस्सा, ये बीच वाला जितना स्पेस है, बीच वाला जितना जगह है, इसको पूरे को हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल, पूरा को बोलेंगे एरिया। दैट मीन्स ये पूरा मिडिल वाला, इसमें जितना भी स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग को फिलअप करना है, भरना है, यही इसका एरिया होगा। दैट्स क्लियर? देन आपको यह समझ में आ गया कि एरिया क्या है। एरिया का मतलब हो रहा है कि कितना जगह खाली है, जो जगह खाली है उस खाली जगह को हम लोगों को क्या करना है? भर देना है। यहां पर एंगल क्या होगा? थीटा डिग्री कोण होगा। इसको सेक्टर कहा जा रहा है, इसको हम लोग वृत्तखंड कह रहे हैं।
त्रिज्यखंड भी कह रहे हैं, और इसी का एरिया, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां आप लोग लिख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा भागा डिवाइड करेंगे कितना डिग्री? 360 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम के साथ नोट डाउन कीजिए, डायग्राम भी इसका बनाइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, यानी भागा लगाना है कितने डिग्री से? 360 डिग्री से। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360, 360 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को माइंड में आपको रखना है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और कैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, उसी प्रश्न में से एग्जाम में आपका आएगा। क्लियर? लेट अस सी दिस, आगे चलते हैं। थ्योरी नंबर 1 है, थ्योरी नंबर 2, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, टाइप 2 यानी कि फॉर्मूला नंबर 2। इसमें क्या है कि यदि एक पॉइंट है, यहां सर्कल पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक सर्कल बनाए हैं। अगर ऐसा सर्कल बना है, इसका मतलब बीच में क्या है हमारा? सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, और केंद्र से इस तरह से जो लाइन खींचेंगे इसको त्रिज्या बोला जाता है, इसको रेडियस बोला जाता है। तो बिल्कुल यहां रेडियस है, त्रिज्या है 1। अब इसके चारों ओर बाहर बाहर एक्सटर्नल देखिएगा, इसके चारों तरफ बाहर से इस तरह से एक और सर्कल प्लॉट किया गया है। इसके बाहर से चारों ओर एक और वृत्त बनाया गया है, तो फिर इसका भी तो त्रिज्या होगा। तो इसका त्रिज्या यहां से यहां तक है बड़ा, तो इसको हम लोग लिख दिए कैपिटल आर, और केंद्र का नाम दे दिए हम लोग ओ। सेंटर को हम लोग ओ नाम से आइडेंटिफाई कर दिए, सेंटर को हम लोग ओ नेम दे दिए। दैट्स क्लियर? देन आप क्या देख रहे हैं, इसमें दो चीजें आप देख रहे हैं। एक तो यहां से छोटी त्रिज्या, यहां से यहां तक स्मॉल आर है, छोटी त्रिज्या है, और यहां से यहां तक आप क्या देख रहे हैं? लार्ज त्रिज्या है, बड़ा त्रिज्या है। इसीलिए एक को छोटा आर लिखे हैं और एक को बड़ा आर लिखे हैं। दैट्स क्लियर? पहले इस डायग्राम को बना लीजिए और इसका नाम जान लेते हैं कि आखिर इसका नाम है क्या। तो इसका नाम है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। एक केंद्र से दो वृत्त बनाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? संकेंद्रीय। संकेंद्रीय मतलब एक केंद्र से दो वृत्तों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त। तो पहले इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं यहां। क्लियर? फर्स्ट इसका नाम जान लेते हैं, क्या है? इसका नाम है संकेंद्रीय वृत्त। आप लोग लिखेंगे संकेंद्रीय, संकेंद्रीय, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्कल।
कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही केंद्र से, एक ही सेंटर से दो दो सर्कल को प्लॉट किया गया है, दो वृत्त बनाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त। यहां तक समझ में आ गया? तो फर्स्ट आपको यह समझ में आ गया कि संकेंद्रीय वृत्त है क्या, कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहा जाता है। देन आप लोग यह समझ पाए कि संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल हम लोग उसे कहते हैं जिसमें एक केंद्र से दो दो वृत्त का निर्माण हुआ है, एक सेंटर से दो सर्कल का निर्माण हुआ है। एक अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा, यानी अंदर जो रहेगा वह छोटा वृत्त है और जो बाहर रहेगा वह बड़ा वृत्त है। बड़े वृत्त के लिए जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, वह बड़ा आर से लिखा जाएगा और छोटे वृत्त के लिए जो त्रिज्या होगा उसे स्मॉल आर से लिखा जाएगा, उसे छोटा आर से नॉमिनेट किया जाएगा। तो फर्स्ट इस डायग्राम को प्लॉट कर लीजिए, बना लीजिए और इसका नाम भी आप लोग नोट कीजिए। क्लियर? संकेंद्रीय वृत्त क्या है, समझ में आ गया? एक ही केंद्र से दो वृत्त यदि बनता हो तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहा जाएगा, उसे कंसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। यह कंसेंट्रिक सर्कल बड़ा और छोटा होगा, नहीं एक के अंदर दूसरा रहेगा, शिफ्ट रहेगा। अब एक के अंदर दूसरा है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं होंगी, दोनों का रेडियस होगा, एक का रेडियस बड़ा होगा और एक का रेडियस छोटा होगा, एक बड़ा त्रिज्या होगा और एक छोटी त्रिज्या होगी। तो इस तरीके से अगर बने तो इसे हम लोग कहेंगे कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में सेट कर लिए होंगे। तो दो बातें अभी तक हम लोग सेट किए, एक त्रिज्यखंड सेक्टर दो त्रिज्याओं से जो बना है उसे हम लोग त्रिज्यखंड कह रहे थे, उसे सेक्टर कह रहे थे। और दूसरा क्या बैठा है माइंड में कि दो वृत्त एक दूसरे के अंदर सेट रहेगा, एक बाहर रहेगा, एक अंदर रहेगा। जो अंदर है वो छोटा है, उसकी त्रिज्या छोटी होगी और जो बड़ा है उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, इसलिए उसको कैपिटल आर लिख दिए और जो छोटी है उसको छोटी आर लिख दिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की बारी है आगे। नेक्स्ट इसमें क्या समझेंगे हम लोग, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अब ये मान लीजिए सेंटर है, एक सर्कल हम लोग प्लॉट कर लिए, वन सर्कल मान लीजिए वृत्त है। अब इसके बाहर बाहर आउटर में भी एक वृत्त हम लोग ऐसे प्लॉट कर लिए। क्लियर? तो आप देख रहे हैं एक केंद्र से दो सर्कल, दो वृत्त हम लोग बना चुके हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए तो यहां से यहां तक छोटा त्रिज्या है ना, स्मॉल आर लिख दिए, और यहां से यहां तक बड़ा त्रिज्या है ना, इसके लिए कैपिटल आर लिख दिए। यही तो कर रहे थे, छोटा त्रिज्या को स्मॉल आर दे रहे थे और जो बड़ी त्रिज्या था उसके लिए कैपिटल आर हम लोग लिख रहे थे, बड़ा त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे थे। अब क्या होगा, अगर हम पूछेंगे कि इसका चौड़ाई बताइए, क्या बताना आपको? चौड़ाई। चौड़ाई मतलब क्या होता है? विड्थ। इसका चौड़ाई बताना है, इसका विड्थ बताना है। तो चौड़ाई है क्या, देखिए ए वाला लाइन देखिए तो यहां से यहां तक का जो है यह इसका चौड़ाई है। कहीं भी नाप लीजिए, यहां से यहां तक चौड़ाई है, यहां से यहां तक इसका चौड़ाई है, यहां से यहां तक इसका चौड़ाई है। देख रहे हैं ना, इसको मैं इस तरह से ऐसे कर देता हूं, ये इसका क्या है? चौड़ाई है। चौड़ाई का मतलब विड्थ हुआ, जहां कहीं भी चौड़ाई मापेंगे, यहां भी मापेंगे तो उतना ही आएगा, यहां भी मेजर करेंगे चौड़ाई उतना ही आएगा, कहीं भी मापेंगे इसका चौड़ाई बिल्कुल सेम आएगा, चौड़ाई बिल्कुल बराबर आएगा। यहां पर यहां से इतना बड़ा लाइन है,
इसको हम लोग कैपिटल आर मान रहे हैं, कुछ समय के लिए आप इसको कैपिटल आर मान लीजिए, ठीक है। और यहां से यहां तक को आप स्मॉल आर मान लीजिए। ऐसा ही न था कुछ, अगर यहां से मिला देंगे ऐसे, यहां से मिला दिए ऐसे, तो क्या यह सेक्टर बन गया? तो बोलेगा हाँ सर सेक्टर बन गया। क्लियर? दैट मीन्स कि आपको यहां से यहां तक ए वाला निकालना है, ये चौड़ाई निकालना था। क्लियर? एक सर्कल मान लीजिए हमारा अंदर अंदर और है, तो यहां निकालना है, तो बड़ा वाला आर यहां से यहां तक बड़ा वाला है, और यहां से यहां तक देखिए ऐसे छोटा वाला है, तो माइनस कर देंगे। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? किसका चौड़ाई? कंसेंट्रिक सर्कल का, संकेंद्रीय वृत्त का चौड़ाई बराबर हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बड़ा त्रिज्या को छोटे त्रिज्या से, कैपिटल आर को स्मॉल आर से माइनस कर देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा वह हमारा चौड़ाई निकल जाएगा, विड्थ निकल जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको हम लोग समझ लिए हैं तो प्लॉट कर लीजिए, बना लीजिए, इसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हम लोग। फिर से अगेन उसी डायग्राम को हम लोग बनाने वाले हैं, उसी डायग्राम को प्लॉट करने वाले हैं। ये रहा सर्कल, सर्कल में मान लीजिए यहां रहा रेडियस केंद्र, यहां से यहां रहा त्रिज्या, और इसके बाहर बाहर भी एक सर्कल बनाने वाले हैं। इसका क्या नाम आप लोग दे रहे हैं? संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल। और यह रहा बड़ा वाला आर, यहां से यहां तक बड़ा आर, और यह रहा यहां से यहां तक स्मॉल आर। छोटा त्रिज्या को हम लोग ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, इसको दे दिए स्मॉल आर, और यहां से यहां तक कैपिटल आर। क्लियर? तो एक सीधी रेखा में भी दिखा सकते हैं और अलग अलग भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों, जो छोटा वाला आर है, दोनों का लेंथ, दोनों का लंबाई निश्चित रूप से बराबर होगा। क्लियर? अब यहां पर एक चौड़ाई निकालने तो सीख गए, चौड़ाई निकालने के लिए क्या आपको ट्रिक दिए, क्या फॉर्मूला दिए? चौड़ाई बराबर, फिर से एक फॉर्मूला को हम लोग रिपीट करते हैं, बड़ा वाला आर से छोटे वाले आर को क्या करना है? माइनस करना है। बड़ा वाला त्रिज्या से छोटा वाला त्रिज्या को घटा देना है, और जैसे ही माइनस करेंगे हम लोग का चौड़ाई निकल जाएगा। क्लियर? राइट नाउ अब हम लोग निकालने वाले हैं इसका क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया। इसका एरिया देखिए, ये जो बीच का जगह है, बीच का जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, इस बीच के स्पेस का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले इसका नाम हम लोग जान लें कि ये बीच वाला जो पूरा यहां से यहां तक है, कंप्लीट यहां से यहां तक जो कंप्लीट ऐसे है, आखिर इस खाली का नाम क्या है? जो प्लेस वैकेंट है, जो जगह ऐसा खाली है, इसका नाम क्या है? तो जो जगह खाली था, इसके लिए एक स्पेशल नाम है, नेम, और इसका नाम क्या है यह जान ले हम लोग। इसका नाम है एनुलर रिंग, यानी कि वलय। हिंदी में बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। वलय को इंग्लिश में बोलेंगे रिंग, RING, रिंग। या कभी कभी हिंदी में लिख देगा छल्ला, वलय लिख दिया तब, या छल्ला लिख दिया तब, एक ही चीज है। यह वृत्ताकार पगडंडी, कई बार क्वेश्चन में पगडंडी लिखा रहता है। पगडंडी का मतलब क्या है? पगडंडी का अर्थ है रास्ता। पगडंडी का मीनिंग क्या है? रास्ता। और कैसा? चूंकि गोल गोल घुमा हुआ है, वृत्त के आकार का घुमा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है वृत्ताकार पगडंडी। तो एक पॉइंट यहां पर और लिख ले रहे हैं हम लोग, वृत्ताकार पगडंडी। पगडंडी का मतलब रास्ता, यानी वृत्त के आकार का
रास्ता। बना लीजिए इसको। और जरा आप यह सोचिए, कुछ समय के लिए यह सोचिए कि यदि प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक लाइफ में यदि हम लोग सोचेंगे कि क्या ऐसा कहीं देखने को मिलेगा, तो बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। अगर तालाब रहेगा गोला गोला सर्कुलर शेप में, गोलाकार तालाब रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा मिलेगा। साथ ही साथ गोलाकार तालाब के अलावे यदि कुआं रहेगा, राउंड शेप का कुआं रहेगा, तब इस प्रकार का आकृति, इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि ये जो खाली वाला जगह है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो फिर से एक बार समझिए, यहां पर ऐसा था, यह मान लीजिए एक सर्कल आपका ऐसा, और इसके बाहर बाहर एक सर्कल ऐसा। क्लियर? आपको जो ये बीच वाला जगह है, खाली वाला जगह, ये स्मॉल आर है, ये बड़ा वाला का कैपिटल आर है, और ये बीच वाला एरिया निकालना है, बीच वाला। तो जरा सोचिए, एक साथ पूरा सर्कल का हम लोग निकाल लेंगे, पूरा बड़ा का, बड़ा छोटा सब एक साथ, पूरे का एरिया, इसको ओ मान लेते हैं, पूरा एंटायर का एरिया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल एक साथ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद छोटा वृत्त का त्रिज्या ऐसे, छोटे वृत्त की त्रिज्या की सहायता से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और बड़ा वाला से छोटा वाला को अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बीच वाला है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। यानी संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल हम लोग देख लिए। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सेंटर से दो दो वृत्त को खींचना कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। और जो बीच का